बीजेपी कह रही है इन लोगों पर सीधे उनकी छतें ध्वस्त कर देनी चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। यह घटना कोई भी सभ्य समाज यदि वो सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से की गई है तो उसको स्वीकारेगा नहीं। जिन भी युवकों ने, चाहे वो किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के हों, इस तरह का कुकृत्य किया है, उनके लिए विधि सम्मत दिखाई देने वाली कार्रवाई होना चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड दोहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी मानसिकता में भिन्नता है। हम दोषी को दोषी ही कहेंगे, दोषी को हम शंकराचार्य नहीं बताते हैं। जब इस मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों की अस्मिता भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को समर्पित लोगों द्वारा प्रायोजित ढंग से रौंदी जा रही हो, तब उनके स्वाभिमान की रक्षा करना एक राजनीतिक दल के नाते हमारा कर्तव्य है। और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर 17 जिलों की 37 विधानसभा सीटों में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। हमारे ट्राइबल लीडर और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी और आदिवासी विकास कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम जी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और कल से वो यात्रा निकलेगी और 7 अगस्त को उसका समापन होगा झाबुआ में। सर, महाराष्ट्र के की सुरक्षा में बड़ी सेंध है और इस तरीके का दामन पर दाग हमेशा से कांग्रेस के कमलनाथ जी के रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी उस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं जिस पार्टी ने इस देश के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है। उन पर या उनकी राष्ट्रभक्ति पर वह भारतीय जनता पार्टी संदेह पैदा करने की इस चुनावी दौर में नाकाम कोशिश कर रही है, जिसके खुद के दामन पर गद्दारी के, मुखबिरी के, भत्ता लेने के अंग्रेज़ों से और पाकिस्तान की जासूसी के प्रामाणिक आरोप इतिहास में दर्ज हैं। चूँकि चुनाव हैं, चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर यह जमात कोई अन्य आरोप नहीं लगा सकती है, लिहाजा इस तरह की राजनीतिक बकवास का दुरुपयोग कर रही है। इससे उसे हासिल होने वाला नहीं है। और इस तरह के आरोप लगाने वाले शीशा हालांकि कमज़ोर होता है। किरीट सोमैया जी एक राजनीतिक बकवास के पर्याय हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। अभी कुछ दिनों उन्होंने एक और विवादास्पद टिप्पणी दी थी और वो विवादास्पद टिप्पणियों के आधार पर ही चर्चा में बने रहना चाहते हैं। यदि उनकी टिप्पणी आपत्तिजनक है तो उन पर एक्शन होना चाहिए। नेताओं को शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए, फिर कमलनाथ जी के खिलाफ बोलने की कोशिश करना चाहिए। सर, उज्जैन में कल बाबा महाकाल की सवाल ने कई ऐसे सीक्रेट्स 1976 में अमेरिका को लीक किए हैं जो कि भारत के खिलाफ थे। देखिए, ये बात तो सही है कि कमलनाथ जी का दामन बहुत दागों से भरा हुआ है, चाहे 84 के सिख दंगों की बात हो और अब ये नया खुलासा। और ये तो बहुत खतरनाक है कि जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान की, हमारे देश की सुरक्षा पर कुठाराघात किया है। यदि ऐसे डॉक्यूमेंट को लीक करने का साजिश में कमलनाथ पर यदि इल्ज़ाम लग रहा है तो उन्हें आगे आकर इसकी सफाई देनी पड़ेगी। वो देश के अनेक बार मंत्री रहे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अभी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो ये कहते हैं कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसे व्यक्ति पर यदि हिंदुस्तान की सुरक्षा में सेंध लगाने का इल्ज़ाम है, यदि वो दस्तावेज जो हिंदुस्तान की सुरक्षा से संबंधित हैं उनको लीक करने का यदि इल्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है। ये छोटा मामला नहीं है।
कांग्रेस को और कमलनाथ को आगे आकर इसकी सफाई देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मामला है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के साथ कोई भी यदि खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू की है। अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की भी किताबों का ट्रांसलिट्रेशन हमने शुरू करवाया है। पहले भी रिकॉर्ड टाइम में हमने ये काम करवाया था और अब भी IT सॉल्यूशंस को समाहित करके AI का भी हम उसमें उपयोग कर रहे हैं और हमारे सभी 13 मेडिकल कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग ग्रुप में लगभग टोटल मिलाकर 12 सब्जेक्ट होंगे जो फोर्थ ईयर तक आएंगे, उन सब की ट्रांसलिट्रेशन का काम हमने शुरू किया। कल मैंने इसकी समीक्षा बैठक की। आज मैं VC के माध्यम से भी सभी जो हमारी हिंदी रूपांतरण की जो कमेटी है उससे बात करने वाला हूँ और हम रिकॉर्ड टाइम में फिर से ये काम करेंगे।